जय श्री राधे राधे दोस्तों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 21वें अध्याय की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु का कथन है कि कार्तिक महीना उन्हें अत्यंत प्रिय है। यह कार्तिक महीने में जल में संपूर्ण वेदों को लेकर निवास करते हैं। इसलिए इस महीने में प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु और तुलसी देवी की पूजा करने वाले पर भगवान विष्णु के साथ कुबेर भगवान की भी कृपा होती है। तो आइए पहले जान लेते हैं हमने पिछले अध्याय यानी कि 19वें और 20वें अध्याय में क्या सुना। पिछले अध्याय में भगवान विष्णु ने समुद्रपुत्र जलंधर के नगर में जाकर उसकी स्त्री वृंदा का छल से पतिव्रत भंग कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वृंदा ने विष्णु जी की माया को पहचान कर उन्हें श्राप दे दिया और तत्पश्चात वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई और वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में विलीन हो गया। अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। वहीं दूसरी तरफ जालंधर ने माया से छल से पार्वती जी बनाकर अपने रथ में बांध ली, जिससे वह भगवान शंकर को व्याकुल कर सके। वह दृश्य दिखाकर जिसके कारण भगवान शंकर ने रौद्र रूप धारण कर अपने बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर दैत्य जलंधर का सिर काट दिया। और जिस प्रकार वृंदा का तेज पार्वती जी में विलीन हो गया था, उसी प्रकार समुद्रपुत्र जलंधर के शरीर में से तेज निकलकर भगवान शिव जी के शरीर में विलीन हो गया। तो आइए अब सुनते हैं अगले अध्याय अर्थात 21वें अध्याय की कथा। कथा के अनुसार अब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर शंकर जी की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे शंकर जी, हम सब ब्रह्मा आदि देवता आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव जी, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा सदा आपकी शरण में रहते हैं। राजा पृथु से नारद जी ने कहा, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवताओं ने मुनियों ने शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, जब उसे सुन देवताओं को वर देकर शिव जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सब देवता प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। महेशाख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद है और सब पापों का नाश करने वाला है। यह सब सुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ेगा और सुनेगा, वह सुखों को भोग कर अंत में अमर पद को पाएगा। तो इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य के 21वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, तुलसी माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। तो आइए अब सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी। ऐसा माना जाता है कि इस कहानी को सुने बिना कार्तिक महात्म्य सुनने का सुफल प्राप्त नहीं हो पाता। तो लपसी तपसी की कहानी इस प्रकार से है। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम लपसी था और दूसरे का नाम तपसी। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ और तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछने लगे कि क्यों लड़ रहे हो। लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहा कर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आंख खोल कर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने वह अंगूठी उठाकर बगल के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब दोनों बोले कि कौन बड़ा है। तब तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तब नारद जी ने तपसी से पूछा, तुम्हारे हाथ के नीचे क्या है। तो वहां पर 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई। इसलिए लपसी बड़ा है।
तपसी बोला, महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तो नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। फिर नारद जी बोले कि सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी ना कहे तो कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से कार्तिक महात्म्य के साथ लपसी और तपसी की कहानी सुनने से कार्तिक महात्म्य का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर आप सब कार्तिक महात्म्य के आगे के अध्यायों की कथा का श्रवण करना चाहते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।